नमस्ते भक्तों, पावर ऑफ भैरम पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। मैं हूं अभिषेक गोयत। आज शनिवार है, वह दिन जिससे दुनिया डरती है, लेकिन ज्ञानी लोग इस दिन का उत्सव मनाते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और भगवान काल भैरव इस ब्रह्मांड के रक्षक। क्या आपके जीवन में ऐसा समय आ गया है जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है? क्या आपके बनते हुए काम न वक्त पर बिगड़ जाते हैं? भक्तों, अक्सर हम शनि दोष या सारहे साती से घबरा जाते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि शनि देव कभी किसी का बुरा नहीं करते। वे केवल हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, और उस हिसाब में जब बाधाएं आती हैं, तब महादेव के रौद्र रूप काल भैरव हमारी ढाल बनकर खड़े होते हैं। आज की यह 2000 शब्दों की महागाथा आपके जीवन के हर डर को खत्म कर देगी। प्राचीन समय की एक दिव्य कथा है। एक नगर में चंद्रसेन नाम का एक राजा राज करता था। राजा बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन उसके जीवन में एक समय ऐसा आया जब शनिदेव की ठेरही दृष्टि उस पर पड़ी। राजा का ऐश्वर्य, उसकी सेना और उसका परिवार सब उससे बिछड़ गए। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या पाप किया है। वह भटकते हुए एक घने जंगल में पहुंचा, जहां उसे एक सिद्ध योगी मिले। योगी ने राजा को देखकर कहा, राजन, तुम शनि के दंड से भाग रहे हो, जबकि तुम्हें शनि की शरण में जाना चाहिए। और याद रखो, शनि का मार्ग भैरव की सुरक्षा के बिना अधूरा है। राजा ने पूछा कि महाराज, भैरव और शनि का क्या संबंध है? योगी ने बताया कि शनि देव कर्म फल के दाता हैं, पर काल भैरव उस कर्म फल की प्रक्रिया में आने वाली अकाल बाधाओं को नष्ट करते हैं। योगी ने राजा को बताया कि भगवान शिव ने ही शनिदेव को न्याय का अधिकार दिया था, लेकिन उसी समय शिव ने काल भैरव को यह आदेश भी दिया कि जो भक्त सच्चे मन से अपनी गलती मान ले, उसकी रक्षा का भार तुम उठाओगे। राजा चंद्रसेन ने योगी के कहे अनुसार घोर वन में एक पुराने भैरव मंदिर की सफाई की और वहां 7 शनिवार तक सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाया। राजा ने देखा कि जैसे जैसे दीपक की लौ बढ़ रही थी, उसके मन का भय कम हो रहा था। छठे शनिवार की रात राजा को सपने में काल भैरव के दर्शन हुए, जिन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसका कठिन समय अब समाप्त होने वाला है। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब पावर ऑफ भैरम का दिव्य मार्ग खुलता है। शनिदेव का दंड भी आपके लिए आशीर्वाद बन जाता है जब आप भैरव की शक्ति को पहचान लेते हैं। भक्तों, जैसे ही राजा चंद्रसेन को काल भैरव का आशीर्वाद मिला, उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। भैरव बाबा ने राजा से कहा कि केवल पूजा से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपने उन कर्मों को सुधारना होगा जिनकी वजह से शनिदेव रुष्ट हुए थे। राजा ने महसूस किया कि अपनी समृद्धि के अहंकार में उसने कभी उन गरीबों की तरफ नहीं देखा जो कड़दकती धूप में काम करते थे। यही शनि का असली दंड था। काल भैरव की प्रेरणा से राजा ने उसी जंगल में उन लोगों की सेवा शुरू की जो असहाय थे। जैसे जैसे राजा का अहंकार मिटा, वैसे वैसे शनिदेव की क्रूर दृष्टि सौम्य कोमल होती गई। 7वें शनिवार को एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा जिस मंदिर में पूजा कर रहा था, वहां की मिट्टी खोदते समय उसे अपनी पुरानी राजसी मुद्राएं और तलवार वापस मिल गई। उसी समय पड़ढोसी राज्य के राजा ने आकर चंद्रसेन से माफी मांगी और उसका राज्य उसे वापस लौटा दिया। राजा चंद्रसेन समझ गया कि शनिदेव ने उसे बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध करने के लिए यह परीक्षा ली थी। भक्तों, आज आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का मामला हो, शत्रुओं का भय हो या फिर व्यापार में भारी घाटा, इन सब का समाधान आपके शनिवार के आचरण में छिपा है। काल भैरव की शक्ति आपको वो मानसिक बल देती है जिससे आप अपनी समस्याओं का डटकर सामना कर सकें। शनिवार की शाम को जब आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, तो वह केवल एक दिया नहीं है, वह आपके भीतर की नकारात्मकता को सोखने वाला एक यंत्र है। अगर आपके ऊपर बहुत बद्धा कर्ज है, तो शनिवार के दिन किसी काले कुत्ते को भोजन कराना न भूलें, क्योंकि कुत्ता काल भैरव का वाहन है और उसकी सेवा से शनिदेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पावर ऑफ भैरम के इस चैनल पर मेरा उद्देश्य यही है कि आप किसी भी ग्रह या देवता से डरें नहीं,
बल्कि उनके पीछे छिपे आध्यात्मिक विज्ञान को समझें। जो व्यक्ति शनिवार को संयम रखता है, नशा नहीं करता और सच बोलता है, काल भैरव उसके घर के बाहर स्वयं पहरा देते हैं। आज की यह पूरी कथा सुनने के बाद आप अपने मन से हर उस काली शक्ति का डर निकाल दें जिसने आपको कैद कर रखा है। उठिए और महादेव के उस प्रचंड अवतार का ध्यान करिए जो आपके काल को भी टालने की क्षमता रखते हैं। घर में सुख शांति और शत्रुओं पर विजय के लिए आज रात अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर जलाएं और कहें, जय भैरव बाबा, मेरे घर और मेरे कर्मों की रक्षा करें। भक्तों, जैसा कि हमने पहले भाग में सुना कि राजा चंद्रसेन को काल भैरव का आशीर्वाद तो मिल गया था, लेकिन अब परीक्षा की असली घड़ी शुरू हुई थी। अक्सर हम सोचते हैं कि एक दिन पूजा कर ली तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पावर ऑफ भैरम का असली रहस्य निरंतरता में है। राजा चंद्रसेन ने उस प्राचीन मंदिर में रहकर वह सत्य जाना जो आज हम सबको जानने की जरूरत है। उन्होंने देखा कि शनिदेव की दृष्टि केवल उन पर पड़ती है जो अहंकार में अंधे होकर दूसरों का हक मारते हैं। राजा ने उस जंगल के आदिवासियों और पशु पक्षियों की सेवा को ही अपना धर्म बना लिया। यहां एक बहुत बद्धा मोद्धा आया। जब राजा पूरी तरह से निस्वार्थ हो गया, तब एक शनिवार की रात को मंदिर के गर्भगृह से एक गर्जना सुनाई दी। वह आवाज भगवान काल भैरव की थी। उन्होंने कहा, राजन, तुमने दंड को स्वीकार किया और अपने अहंकार को त्याग दिया। अब शनि का प्रकोप तुम्हारे लिए वरदान बनेगा। भक्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप शनिवार को काल भैरव की शरण में जाते हैं तो आपके शत्रुओं की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जो शत्रु राजा चंद्रसेन का विनाश करना चाहते थे, वे आपस में ही लड़ डसने लगे। राजा के राज्य में जो मंत्री गद्दारी कर रहे थे, शनिदेव के प्रभाव से उनकी सच्चाई प्रजा के सामने आ गई। यह है शनि और भैरव का न्याय। अगर आप आज कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं या आपके व्यापार में कोई गुप्त शत्रु बाधा डाल रहा है, तो इस कथा का यह हिस्सा आपके लिए संजीवनी है। राजा ने उस जंगल में 7 शनिवार तक कड़ीडीडीएचवे तेल, सरसों के तेल का अभिषेक किया और हर शनिवार काले कुत्ते को प्रेम से भोजन कराया। शनिवार का छठा प्रहर बीतते बीतते राजा के पास उनके पुराने वफादार सेनापति पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिस शत्रु ने राज्य छीना था, वह एक भयानक बीमारी से ग्रस्त हो गया है और अब वह संधि करना चाहता है। राजा ने समझ लिया कि यह सब उस अदृश्य शक्ति का खेल है जिसे हम काल भैरव कहते हैं। भक्तों, अब मैं आपको वो 5 महानियम बताने जा रहा हूं जो इस कथा का निचोड़ है और जो आपको हर शनिवार करने चाहिए। आलस्य का त्याग। शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठे। शनिदेव को अनुशासन प्रिय है। जो व्यक्ति शनिवार को देर तक सोता है, उसका भाग्य भी सो जाता है। लोहे और तेल का दान। अगर आप भारी कर्ज में दबे हैं तो शनिवार को लोहे की कोई छोटी वस्तु या सरसों का तेल दान करें। यह आपके पितृ को कम करता है। शमी के वृक्ष की पूजा। शनिदेव का वास शमी के वृक्ष में माना जाता है। शनिवार की शाम शमी के नीचे एक दीपक जलाने से बड्ढे से बद्धा संकट टल जाता है। काले कुत्ते की सेवा। कुत्ता भैरव बाबा का वाहन है। उसे रोटी खिलाना मतलब सीधे भैरव बाबा को भोग लगाना है। इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है। मौन और संयम। शनिवार को कम बोले और किसी की निंदा न करें। आपकी वाणी ही आपके भाग्य का निर्माण करती है। राजा चंद्रसेन अंत में अपने राज्य वापस लौटे, लेकिन अब वह पहले वाले अभिमानी राजा नहीं थे। उन्होंने अपने महल के मुख्य द्वार पर भगवान काल भैरव और शनिदेव की प्रतिमा स्थापित की। उन्होंने नियम बनाया कि हर शनिवार राज्य की प्रजा के साथ मिलकर वे इस महागाथा का श्रवण करेंगे। देखते ही देखते उनका राज्य स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। भक्तों, पावर ऑफ भैरम का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आज की यह 2000 शब्दों की यात्रा आपके मन के हर उस ताले को खोल देगी जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। याद रखिए, शनिदेव सजा नहीं देते, वे सुधारते हैं। और जब सुधार की प्रक्रिया में दर्द होता है, तब काल भैरव मरहम बनकर आते हैं। आज रात जब आप सोएं, तो अपने सिरहाने एक छोटा सा लोहे का छल्ला या सिक्का रखें
और सुबह उसे किसी गरीब को दे दें। आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी मुसीबतें कम होने लगेंगी। अगर आपको इस महागाटा से शक्ति मिली है, तो इस वीडियो को अपने उन अपनों के साथ साझा करें जो आज अंधेरे में हैं। कमेंट में जय भैरव देव और जय शनि देव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपकी एक आवाज ब्रह्मांड की इन शक्तियों तक पहुंचती है। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नई कथा के साथ, जो आपके जीवन को और भी समृद्ध बनाएगी। तब तक के लिए अनुशासित रहें, धार्मिक रहें और पावर ऑफ भैरम से जुद्धे रहें। महादेव आपका और आपके परिवार का कल्याण करें। धन्यवाद।